हाय, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के बहुत ज़्यादा नहीं, 9:47 हुए हैं और मैंने कहा कि आप सबका अभी स्वागत करते हैं, आप सबसे मिल लेते हैं, बता देते हैं कि मैंने शावर ले लिया है, पूजा कर लिया है, ब्रेकफास्ट करने जा रही थी मैं। क्योंकि अगर इस तरह से रूटीन को मैं मैनेज करके नहीं रखूँगी ना तो बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस हो जाएगा लाइफ में और फिर वही वाली हालत हो जाएगी कि कुछ दिनों के बाद ही आप सब कहने लगेंगे कि सरिता तुम तो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हो। तो जो मेरा डेली रूटीन वर्क है मैंने उसको मैनेज करके रखा है। अब बस ब्रेकफास्ट करने के बाद जो आगे का काम होगा आज का उसमें मैं लग जाऊंगी। एक न एक दिन हासिल कर ही लूँगा मंजिल, ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। वाकई कितनी खूबसूरत सी बात किसी ने लिखी है कि ये जो ठोकरें हम सब की ज़िंदगी में आती हैं ना, आम अबर एक जो दरअसल ठोकर होती है, सड़क पे चलते चलते किसी चीज़ से लग जाए तो आप अपने आप को संभाल लेते हैं। बहुत बार इंसान गिर भी जाता है, लेकिन गिरने के बाद क्या करता है, वो उठता है और फिर से अपने आप को एक नई ऊर्जा के साथ संभाल के चलना शुरू कर देता है। इसीलिए कहती हूँ मैं कि एक नई ऊर्जा, नई सुबह और नई सोच के साथ मैं आप सबसे मिलने आती हूँ। सारे दिन के अगर अपने क्रियाकलाप को अगर आप तौलेंगे, मापेंगे तराजू के ऊपर, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो शायद हमें करना भी नहीं होता है, पर हमें करना पड़ता है। तो इसे मैं मानती हूँ कि वो ज़िंदगी की एक ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाधित करती हैं आपको, पर उन्हें करते हुए निकल जाना है। और दरिया है, हम तो बहने का हुनर हमें मालूम है। तो हम सब को तो इस चीज़ का पता ही होता है कि कैसे कैसे एक एक काम को हम निपटाते जाएंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। अब एक ही दिन अगर बहुत सारा काम हम लेकर के बैठ जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो आप वर्किंग हैं या हाउसवाइफ हैं, सारी जिम्मेदारियां आपकी ही है। और अगर आपको ये मालूम है कि ये सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं तो उसे डिवाइड कर लीजिए। जैसे मैं ऑफिस जा रही थी तो डिवाइड करके रखा था, जितने कमरे हैं उनकी डीप क्लीनिंग मैं करती थी। तो एक कमरे की डीप क्लीनिंग करने का मौका महीने में एक ही बार मिलता था। अगर 4 जगहों की सफाई, तो पूरे घर को मैंने 4 हिस्से में ही डिवाइड किया हुआ था। एक हिस्सा एक हफ्ते संडे को करती थी और दूसरा हिस्सा दूसरे संडे को करती थी। तो 4 हिस्से में डिवाइड करके मैं बहुत ईज़िली डीप क्लीनिंग कर लेती थी। पर अब तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो अब उसके लिए क्या करना है कि ऐसा है कि टाइम है तो अब एक ही दिन अगर सारा दिन हम सुबह से लेकर शाम तक काम में लगे रहेंगे तो क्या होगा कि हम थक जाएंगे और थकावट से 10 तरह की परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी। तो मैंने कहा कि चलो अब शुरुआत करते हैं। हम अगर हफ्ते में करते थे तो अब ऐसा करेंगे कि 1-2 दिन बीच करके अगर हम उसके अच्छे से डस्टिंग वगैरह करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। पर मैंने शुरुआत जब की ये डाइनिंग एरिया से तो यहाँ इतना ज़्यादा डस्ट था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। धीरे धीरे करके एक एक चीज़ मैंने यहाँ से हटाया, फिर मुमकिन किया कि उन्हें वापस साफ़ करके। बीच में बहुत सारी चीज़ें जैसे छोटे छोटे जो खिलौने वगैरह थे उसमें इतना बहुत ज़्यादा धूल जमा हुआ था, क्योंकि ऐसे ही 1 महीना से तो मैं कुछ काम कर ही नहीं पा रही थी, इतना बिज़ी थी। और जो डेली डस्टिंग का काम था वो ऊपर ऊपर से होके और ख़त्म हो जा रहा था। क्लीनिंग के लिए आती हैं रिम्पा, तो वो अपना चूँकि अब उनको और भी जगह जाना होता है तो एक टाइम लिमिटेड है और मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, मेरे इसमें आदत में नहीं है। फिर भी मैं प्यार से समझाने की कोशिश तो करती हूँ, समझ जाती है और वो अपनी तरफ से कोशिश करती है, पर जितना संभव हो सकेगा, क्योंकि हर आदमी हर काम कर नहीं सकता है उतनी बारीकी से। अब जो चीज़ आपका है आप कर सकते हो, तो एक आदमी ड्यूटी करने आता है। हाँ, अगर काम को आपने अपनी आत्मा में बसा लिया है और वो आप अपनी आत्मा से किसी काम को अपने सोल के थ्रू काम कर रहे हैं तो वो काम बहुत ही बेहतर होगा। तो हमारे जो आत्मा है, हमारा सोल है, वो हमारे अपने अपने घर के कामों में लगा हुआ रहता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें खुद ही करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से देखिए कि आपसे बातें करते करते एक एक करके मैंने डाइनिंग टेबल भी पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया, डस्टिंग कर लिया। फिर ये जो हमारा कबर्ड था या ड्रॉ जो भी बोलें आप, उसके ऊपर का भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया। प्लांट्स वगैरह आपने देखा ये कैसे इस प्लांट्स में इतना रूटिंग हुआ था, पर उसको बड़े वाले इसमें डाल दिया। तो थोड़ा बहुत चेंज करके इस वाले एरिया को अभी इसमें और भी मैं चेंज करना चाहती हूँ, पर फ़िलहाल तो इतना ही मैंने चेंज किया है। और
इसे अब यहाँ पे संभाल के मैंने रख दिया। तो मैंने कहा कि एक बार फाइनल आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। और मेरी ये हमेशा, मुझे ना लाइट्स बहुत पसंद है, तो इस वक्त मैंने एक नज़र दिखा दिया। अब रात में मैं आपको ज़रूर लाइट्स में दिखाऊंगी इस जगह को। एक तो रोशनी का बहुत सारा टंटा होता है, बैक साइड में लाइट जलती रहती है, जब भी वीडियो बनाना हो तो इतना ज़्यादा शाइन करता है, फोकस करता है कि आपका चेहरा तो वैसे एक है ही सांवला, ऊपर से और ज़्यादा जो है ना ब्लैक ब्लैक नज़र आने लग जाता है। लेकिन क्या करें, मतलब आपको। और दूसरा ये कि स्टैंड भी नहीं है, और मैं रोज़ सोच रही हूँ, पिछली बार वो स्टैंड मंगाने के चक्कर में वो हैंड वाला स्टैंड आ गया था, तो एक स्टैंड भी मंगाना है। वो छोटी छोटी चीज़ें जब मैं वीडियो बनाने लगती हूँ तो याद आता है। चलिए, अभी मैंने आपको ये दिखाने के लिए किया था कि देखिए, एक मैंने सूट मंगवाया है, ये बुनाई एक ऐप है वहाँ से। बहुत ही खूबसूरत सा ये सूट है, मैं पहनूंगी, उस दिन दिखाऊंगी आपको। ये कुर्ता है, इसी के साथ में एक ये पैरल पजामा है, ये पैंट टाइप का है, छोटा सा ये है। और इसका सबसे खूबसूरत जो है इसका दुपट्टा है, ये फुल साइज का फुल लेंथ वाला दुपट्टा है, देख रहे हैं, प्योर कॉटन का, बहुत ही खूबसूरत सा ये दुपट्टा है। इसमें पूरे ये लगे हुए हैं साइड में। तो जिस दिन पहनूंगी ये मैं दिखाऊंगी, क्योंकि ये मुझे बहुत दिनों से मैंने विश लिस्ट में इसको डाल के रखा था, और आखिरकार मैंने कहा कि चलो मंगा ही लेती हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, अभी पिछले दिनों जब आकाश के पास जाना था तभी मैंने 2-3 सूट मंगवाए थे, पर मैं उसे आप सबको नहीं अनबॉक्स वगैरह करके नहीं दिखा सकी। ये भी सुबह जब मैं काम कर रही थी, काम ख़त्म करके अभी पलटी ही थी, तभी आकर के बेल बजाया, उसने वो दे दिया, तो मैंने इसे खोल लिया था। तो अभी इसे वॉश करने के लिए मैंने रखा है, क्योंकि थोड़ा सही स्थिति में नहीं है, पर ब्रांड बहुत अच्छा था और कपड़ा इसका बहुत अच्छा है, कॉटन है, प्योर कॉटन है, और मैं ज़्यादातर प्योर कॉटन ही पहनती हूँ, इसलिए मैंने गर्मी के लिए ये मंगवा लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे सारी कुछ करनी है, एक दिन में तो सारी ख्वाहिशें जो है वो पूरी होती नहीं है। तो फिलहाल मैंने दिन में सोनू को भी बुला लिया था, और जो मुझे अपने कलर को ठीक कराना था, कलर भी देखिए देख रहे हैं, तो कलर हल्का जो टचिंग करानी थी वो भी करा लिया है। अब संडे का टाइम है, शाम हो गई है, चाय वाय बनाना है, और एक्चुअली अकेले बैठ करके चाय भी पीने का मन नहीं करता है, तो संडे को नहीं बुलाती हूँ उनको, जो कुक हैं। और अब तो मैं घर में हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा और कुछ किचन में इन्वॉल्व हूँ, पर मेरे इन्वॉल्व होने से उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, वो घबरा जाती हैं, उनको ऐसा लगता है कि कहीं दीदी जो है मुझे काम से हटा ना दे। लेकिन ऐसा नहीं करूँगी मैं, बहुत सालों से वो मेरे साथ काम कर रही हैं, और अभी तो चलो फुर्सत लग रहा है, थोड़ा सा और काम में बिज़ी हो जाऊँगी तो व्यस्तता मेरी वैसे ही बढ़ जाएगी। तो जा रही हूँ मैं चाय बनाने, आ जाइए आप सभी। अचानक आप सब लोग को ये लग रहा होगा कि अभी तक तो सरिता ठीक ठाक थी, ये क्या हो गया कि आधी रात को लिपस्टिक और ये सारे पहन के बैठ गई। दरअसल हुआ क्या कि मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे साथ है, मेरे से जूनियर है, मतलब एज में बच्चे हैं सारे। उन्होंने कहा कि फ्रेंडशिप डे है, तो मैं ऐसा करते हैं कि इंस्टा पे हम सब लाइव जुड़ते हैं ना। तो मैंने कहा कि भाई मैंने तो कभी इसमें जुड़ाव नहीं किया, तो उसने कहा कि थोड़ी सी पेंटिंग वेंटिंग कर लो आप, और फर्स्ट टाइम तो लाइफ में फर्स्ट टाइम अभी उसने मुझे इंस्टा पे ज्वाइन करवाया, और हम बहुत सारे फ्रेंड्स मिले और इंस्टा पे बात कर रहे थे। जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं उसके फॉलोअर्स थे, और भी हमारे 1-2 फ्रेंड थे, तो बहुत अच्छा लगा। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने इंस्टा पे लाइव में गई तो बस उसी के लिए मैंने ये लिपस्टिक वगैरह लगा लिया था। अब बस इसको फ़ौरन साफ़ कर देती हूँ कि बहुत देर तक मैं इन सारी चीज़ों को लगा के नहीं रह सकती हूँ। और वैसे भी अभी चाय पीने का वक्त हो रहा है, तो फ़ौरन मैं इसको सारा चेंज वेंज करके और चाय बनाती हूँ, और फिर आप सबसे मिलती हूँ। कभी कभी बहुत अजीब सा लगता है कि बहुत इत्मीनान वाली जो जगह होती है वहाँ भी हमारे हाथ में कैमरा होता है। अभी देखिए, इस वक्त में मैं चाय बना के लाई हूँ,
और आपको ये दिखा रही हूँ। मैंने कहा कि लाइट में और अंधेरे में थोड़ा सा आपको फ़र्क दिखाती हूँ। दिन में ये सारा डाइनिंग एरिया जो है थोड़ा सा मैंने ठीक ठाक किया था, और अब लाइट में आपको दिखाती हूँ। रात हो गई है, 8 बज रहे हैं। नाइट में ऑलवेज सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है रात के। अब ये सारा तो भी नीचे वाला पोर्शन ठीक है, ये सारा मैंने ये चेंज किया है और अभी लाइट जला दी है, तो यहाँ से देख करके ऐसे अच्छा लगता है। और इस वाली जगह पे मैंने ये कर्टेन नहीं डाला है, जो अंदर वाला भी सीन आपको दिखाई देता है। ये देख रहे हैं अंदर चेयर वगैरह जो रखा है वो भी दिखाई देता है, और यहाँ से ये पूरी बालकनी दिखाई देती है। अब जल्दी ही बुला के इसके शीशा को भी, ग्लास जो टूट गया था वो भी लगवाना है मुझे। पर शाम होने के बाद अंधेरे में जब लाइट हम जलाते हैं ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। तो इसे खूबसूरत बनाए रखने के लिए थोड़ा सा आपको अपना दिल लगाना पड़ता है। तो फिलहाल अभी थोड़ा और इसमें चेंज करना है। मैं चाय लेके आई थी, तो मैंने कहा, बैठी हुई थी यहाँ, बैठ के चाय पी रही थी, तो आप सबको भी अपने पास बुला लेना अच्छा लगा मुझे। सब अच्छा अच्छा लगता है जब कोई भी चीज़ अच्छी लगती है और आप अकेले वहाँ पे बैठे हुए महसूस करते हो, तो लगता है कि बस दोस्त सारे आ जाए। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप सब दोस्त हो, मेरे साथ बने रहो। ये देखिए क्या है इधर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये केले हैं। हम 6-7 केले ही मंगवाते हैं, और मैं एक केला खाती हूँ, एक रिम्पा जो मेरी कुक है, उनकी बेटी जो सफाई करने आती है वो खाती है, और 1-2 और भी खा लेते हैं। तो ये रखा रहता है। मैं सोचती हूँ कि 4 ही केले लाऊं, लेकिन ये 6 आ जाते हैं। अब इन दिनों जो केला मिल रहा है उसका कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा है। ये देखिए, 1 दिन के बाद केले की शक्ल ये क्या हो जा रही है। अभी इंजेक्शन दे के इसे पकाते हैं कि क्या करते हैं, आप देख रहे हैं, देख रहे कैसे पानी छोड़ देता है। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखा था कि केला लेते समय हमें इन सारी चीज़ों को देख के लेना है। और जब हम केला लेते हैं ना, तो ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन इसका होता है, ये जब इतना काला हो ना, उस केले को नहीं लेना हो। तो क्योंकि ये काला होता है, तो इससे आप पता लग जाता है कि ये आर्टिफिशियल इसे पकाया गया है। थोड़ी देर हो गई, बाबूजी का फ़ोन आ गया था, तो उनसे बातें कर रहे थे। और बाबूजी तो बाबूजी हैं, वो हमेशा इस बात से परेशान रह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ ना, रिटायरमेंट के बाद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मैं उदास तो नहीं हो रही हूँ। तो बार बार कहते हैं कि उदास अगर हो रही है तो आ जा मेरे पास। खैर, अभी तो घर को थोड़ा सेट करना है, सारा काम भी तो ख़त्म नहीं हुआ है। तो वही मैं चाय बना के रखी थी, तो मैं चाय लेके ऊपर आ गई हूँ। फिलहाल गार्डन में बैठ के चाय पीऊँगी। अंधेरा अब थोड़ा थोड़ा होने लग गया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे मिलते हैं, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय बाय।